Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the newly released web series called Citadel और आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 3 के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी इसका फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करके लास्ट वीक ही अपलोड कर दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों ही वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, एक बार जाकर उन्हें चेकआउट जरूर करना। बात करें इस थर्ड एपिसोड की तो धीरे धीरे एक्शन का लेवल और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक बार के लिए तो मैं इसे मार्वल की मूवी ब्लैक विडो से भी कंपेयर कर सकता हूं, क्योंकि जितने सीजे उसमें भी थे सेम टू सेम इसमें भी हैं। और कास्ट एंड क्रू की तो बात ही क्या करूं, अगर इंडियन एक्टर है तो धमाल तो मचना ही है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। सीन दिखाया जाता है डालिया की तरफ, जो कि इस वक्त अपने घर पर बर्नार्ड को बंदी बनाई हुई थी और उससे सिटाडेल के बारे में सारी सच्चाइयां उगलवा रही थी। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है मेसन और नाडिया पर, जो कि इस वक्त अपनी जान को बचाकर एक सेफ हाउस में आए थे। सिटाडेल के ऐसे कई सारे सेफ हाउसेस थे जो कि दुनिया में अलग अलग जगह फैले हुए थे, लेकिन मैंडिकोर ने ऐसे कई सारे सेफ हाउस तबाह कर दिए थे जिनमें से कुछ ही बचे थे और ये उनमें से एक था। यहाँ नाडिया मेसन की बुलेट को निकालने लगती है। इस बीच मेसन उससे पूछता है कि क्या हमारे बीच पहले कभी कुछ हुआ था, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारा फेस ही याद है, इसका मतलब मैं तुम्हारे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड था। जिस पर नाडिया का कहना था कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था, तुम और मैं बस एक जासूस थे। जिसके बाद कहानी यहाँ से 10 साल पीछे फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ में यूएस ऊटा का सीन दिखाया जाता है। इस वक्त मेसन को एक नया मिशन दिया जाने वाला था। यहाँ बर्नार्ड और एक और चीफ इनकी एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग लेने वाली थी, लेकिन बर्नार्ड ने ऑलरेडी मेसन को इस मिशन के बारे में बता दिया था कि मैंडिकोर एक ऐसा वायरस बना रहा है जो कि इबोला से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर एक बार उसे यूएस पर गिरा दिया तो सभी लोग जल्द से जल्द मर जाएंगे। तो तुम्हारा काम है उस केस को लाना जिसके अंदर वो वायरस है, जहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। सेम ही चीजें चीफ आकर भी बताती है, लेकिन इस बार इस काम को सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 एजेंट्स करने वाले थे, जिनमें एक एजेंट ऑलरेडी मैंडिकोर के लिए काम कर रहा था। इट मींस कि वो एक डबल एजेंट था जो कि इस काम में मेसन का हाथ बटाने वाला था। मेसन का कहना था कि वो अकेला ही सारा काम कर सकता है। जहां कार्टर आकर उसे बताता है कि इस मिशन में तुम्हें उसकी मदद जरूर लगेगी, तो मेसन कहता है कि मैं उसे पहचानूंगा कैसे, जहां पर कार्टर का कहना था कि बस तुम उसे देखते ही पहचान लोगे। सीन शिफ्ट होता है मैंडिकोर के सीक्रेट हाइड आउट पर, जहां उस वायरस को बनाया जा रहा था। उसे कैसे तैसे मेसन चुरा कर भागता है, तभी उसके पीछे कुछ पैराट्रूपर्स लग जाते हैं, लेकिन उनका बेहतरीन सामना करते हुए मेसन उन्हीं में से एक के साथ कूद जाता है और फिर अपने बूट्स में से स्कीन स्लाइड्स निकालकर बर्फ में उन सभी दुश्मनों से भागने की कोशिश करता है। लेकिन एक जगह ऐसी आती है जहां पर बर्फ नहीं होती और वो फिसल कर गिर पड़ता है। तभी वहां पर मैंडिकोर के सारे सैनिक आ जाते हैं, जहां उनकी लीडर भी थी। कार्टर कहता है कि यही तुम्हारी साथी है इस मिशन में, और जैसे ही पहले कोई और शूट करता उससे पहले नाडिया उन दुश्मनों को शूट करती है और ये दोनों ही उनसे जमकर लड़ते हैं। पर्सनली कह रहा हूँ फाइट में मजा आ गया देखकर। हालांकि यहाँ पर मेसन की बॉडी से खून बहुत ज्यादा बह चुका था, उसके अपर लीवर में खून बहुत ज्यादा फैल चुका था, जिस पर नाडिया उसे एक और सेफ हाउस में ले जाती है और यहाँ पर इन दोनों के बीच एक छोटी कॉन्वर्सेशन हमें दिखाई जाती है। नाडिया का कहना था कि उसकी माँ पहले सिटाडेल के लिए काम किया करती थी, इसलिए वो भी आज सिटाडेल में ही है। जिसके बाद इनके बीच में किसिंग सीन होता है और इन्हें अपने नेक्स्ट मिशन के लिए पेरिस ले जाया जाता है, जहाँ पर ये आपस में इंटीमेट भी होते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है अगेन प्रेजेंट टाइम में, और यहाँ नाडिया एक हाई टेक पीसी में किसी अननोन पर्सन से बातें कर रही थी। इसकी स्क्रीन देखकर मुझे भी लगा कि यार काश एक ऐसा मॉनिटर मेरे पास भी होता। खैर इमोशन को रखते हैं साइड में, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। वो पर्सन उससे पूछता है हाउ इज द पैकेज, जहाँ नाडिया का रिप्लाई था कि आई एम वेटिंग फॉर यू, यानी कि कोई तो बात है नाडिया के पास जो वो सिटाडेल से छिपा रही है। यहाँ सीन डालिया की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि बर्नार्ड से कहती है कि तुमने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि दुनिया भर की न्यूक्लियर पोटेंशियल को ढूंढ सकता है, यानी कि हम वो पता लगा सकते हैं कि देश की सेना ने कहां कहां पर न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं। तुम्हारी मशीन हमारे बहुत काम आ सकती है, हमें इस दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत बनाने में। लेकिन दिक्कत है उन 3 लेटर्स की जो कि इसका पासवर्ड है। अगर तुम वो बता दो तो हम इसे फटाफट खोल लेंगे। जिस पर बर्नार्ड हंसता है और कहता है कि क्या इतना आसान है मेरा मुंह खुलवाना। जहाँ डालिया कहती है कि तुम तो जानते ही हो कि हम सिटाडेल वालों का मुंह खुलवाने में कितने होशियार हैं। इन बिटवीन स्टोरी सीन दिखाया जाता है उसकी वाइफ की ओर, जो कि हेंड्रिक्स को नए नए हथियार दिखा रही थी। यहाँ उसकी बातचीत एबी से भी होती है, जो का एबी से पूछना था कि आखिर तुम मेसन से कैसे मिली। जिस पर एबी बताती है कि करीब 8 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके चलते वो एक डॉक्टर के पास थेरेपी के लिए जा रही थी और मेसन भी वहीं पर आ रहा था। इसी बीच हमारी मुलाकात हुई, हम दोनों के बीच प्यार बढ़ा और आज हम साथ में हैं। उधर बर्नार्ड को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन फिर भी वो मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद आंद्रेस को बुलाया जाता है और बर्नार्ड को ये कहा जाता है कि अगर तुमने सच्चाई नहीं उगली तो हम तुम्हारी खोपड़ी को खोलकर तुम्हारे दिमाग में से मेमोरीज को भी निकाल सकते हैं, जिससे हमें उस
उस पासवर्ड का पता चल जाएगा, तो अगर अपनी जान नहीं गंवाना चाहते हो तो सच्चाई बता दो। जिसके बाद वो आंद्रेस को वहां छोड़कर निकल जाती है। आंद्रेस जैसे ही उसकी खोपड़ी खोलने वाला था तभी बर्नार्ड कहता है कि क्या तुम जानते हो कि ब्रियल अभी भी जिंदा है। ब्रियल का नाम सुनते ही आंद्रेस चौंक जाता है क्योंकि एक वक्त पर वो उसकी हमसफर थी। यहाँ सीन अगेन शिफ्ट होता है मेसन पर, जो कि इस वक्त अपनी वाइफ एबी से बात कर रहा था और कहता है कि मुझे वो सीक्रेट एजेंट सीटाडेल वाली मिल चुकी है जो कि मेरी यादों को लौटा सकती है। एक तरफ एबी को खुशी भी होती है कि उसके पति को उसकी सारी सच्चाइयां मालूम चल जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ उसे हर्ट भी होता है कि एक जो एजेंट है वो फीमेल है, कहीं उन दोनों के बीच अगर नजदीकियां बढ़ गई तो उसकी शादीशुदा जिंदगी का क्या होगा। हालांकि दूर खड़ी नाडिया उनकी ये बातें सुन लेती है और मेसन को कुछ पैसे देकर यूएस वापस लौट जाने के बारे में कहती है, जहां पर मेसन कहता है कि मैं जब तक अपने बारे में सारी सच्चाइयां नहीं जान जाता कि मैं हूं कौन, हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या था, तब तक वापस नहीं जाऊंगा। और ऊपर से मुझे बर्नार्ड ने कहा था कि मैंडिकोर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, तो देश की सुरक्षा अब हमारे ही हाथों में है। जिसके बाद वो अपने उस केस को खोलते हैं जिसके अंदर कुछ रेड लाइट चमकने लगती है। बेसिकली ये रेड लाइट्स उन पास्ट सीटाडेल एजेंट्स का इंडिकेशन था जो कि जिंदा थे उस वक्त तक भी। उन्होंने कुछ मैसेज वगैरह भी सेंड किए थे जिनमें कार्टर का मैसेज था कि उन्हें मैंडिकोर पकड़ने आ चुके हैं। वो मोरक्को का एक एड्रेस बताता है और कहता है कि मैं एक ब्लैक साइट पर हूँ, अगर तुम मुझे बचाने आ सकते हो तो आ जाओ। जिस पर नाडिया बताती है कि मैं अभी 2 हफ्ते तक वहां पर टॉर्चर हुई हूँ, उस जगह को चेंज कर दिया गया है और नई जगह का पता सिर्फ बाल्टीमोर को है, लेकिन उससे पता निकलवाना इतना आसान नहीं है क्योंकि मैंने उसके भाई का कत्ल किया था, इसलिए मुझे तो वो कुछ नहीं बताएगा, लेकिन तुम इस काम में मेरी मदद कर सकते हो। जिसके बाद मेसन बाल्टीमोर के पास उसके सारे मोबाइल को हैक करने के लिए पहुंचता है। उसके हाथ में एक लाइटर था जो कि एक ट्रांसमीटर की तरह काम कर रहा था। नाडिया उसे इंस्ट्रक्शन देती है कि जितना ज्यादा हो सके लाइटर को उसके मोबाइल के पास रखना ताकि वो सारा डेटा उसके मोबाइल से कॉपी कर ले। लेकिन बाल्टीमोर से सच उगलवाना इतना आसान भी नहीं था क्योंकि वो जानता था कि मेसन एक सीटाडेल का एजेंट है। एक वक्त था जब बाल्टीमोर मैंडिकोर के लिए काम किया करता था, लेकिन अब उसने वो काम छोड़ दिए और खुद का पर्सनल बिजनेस संभालने लग गया था। इसी बीच बाल्टीमोर मेसन को कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है जिसने सीटाडेल के साथ दगा किया और मैंडिकोर के साथ हाथ मिला लिया। नाडिया ये सुनते ही मेसन को वहां से निकलने के बारे में कहती है, लेकिन मेसन था जिसे और भी ज्यादा सच्चाइयां जाननी थी, इसलिए वो नाडिया की बात को इग्नोर करता हुआ बाल्टीमोर की बातें सुनने लगता है और धीरे धीरे उसका माइंड ये कहने लगता है कि नाडिया कुछ तो ऐसा है जो छिपा रही है। इसी बीच नाडिया उसे जोर देकर वहां से निकलने के बारे में कहती है और बोलती है कि सारा डेटा ऑलरेडी कॉपी हो चुका है, वहां से निकलो। इस बीच यहाँ पर इनमें फाइट भी होती है और मेसन कैसे तैसे करके उन गुंडों से अपनी जान बचाकर नाडिया के साथ आ जाता है। कार में मेसन उससे पूछता है कि आखिर बाल्टीमोर तुम्हारे किस सच के बारे में बता रहा था, जिस पर नाडिया कोई रिप्लाई नहीं करती और कहती है कि मैं मैंडिकोर के साथ मिली हुई नहीं हूँ, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है तो मेरे साथ चलो, नहीं तो भाड़ में जाओ। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है बर्नार्ड पर, जो कि ब्रियल के बारे में आंद्रेस को बताता है और ये ब्रियल और कोई नहीं बल्कि एबी ही थी जिसकी शादी 8 साल पहले मेसन से हो चुकी थी। और ऐसे कई राज थे जो कि आंद्रेस को पता ही नहीं थे। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।